नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चार प्रकार के दान की चर्चा हम कर रहे हैं। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। अन्य अपेक्षाओं से आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान ये बताया जाता है। बराबर। आज अपन थोड़ी सी इनके औचित्य की चर्चा करना चाहेंगे। क्या औचित्य है आहार दान का, क्या औचित्य है औषधि दान का, उपकरण दान का और आवास दान का, इसके ऊपर चर्चा करनी है। देखिए, आहार प्रत्येक जीव मात्र को जीवित रहने के लिए खान पान की आवश्यकता होती है। खाना और पानी बेसिक, देखिए बेसिक नीड्स में भी सबसे पहला नंबर किसका है? फूड, खाना चाहिए। अरे किसी के पास झोपड़ा नहीं हो रहने के लिए, छाया नहीं हो, किसी के पास कपड़ा तक नहीं हो, फिर भी वो रह ले सकता है। परंतु अगर पेट में अन्न ना हो तो जीना हराम हो जाता है, मतलब इतनी दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। आप चाहे उतनी ज्ञानबाजी करना, बिना भोजन किए या बिना पेट को कुछ आधार दिए आगे की बातें बढ़ ही नहीं सकती है। उसको कुछ भी सुनाओ, उसको कुछ भी कहो, उसके बाद पल्ले नहीं पड़ेगी। तो भोजन करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सर्वप्रथम आहार दान को रखा है। भले आदमी तुम उसको आहार दोगे तभी तो जाकर के वो संयम साधना यथार्थ कर पाएगा, तभी तो जाकर के धर्म आराधना कर पाएगा, तभी तो जाकर के शांति से वो स्वाध्याय कर पाएगा, सामयिक कर पाएगा। पेट में अन्न ही नहीं है, तुम लगे धर्म करने पीछे। इसलिए प्राय विद्वान भी ये कहते हैं, कोई तुम्हारे घर पर साधर्मी आया, बराबर, अब साधर्मी आया, भोजन का समय हो गया था, हमने तो आपने भोजन किया ये पूछना छोड़ करके इस गाथा में ये आया, उस गाथा में वो आया, उस गाथा में ये आया, ये श्लोक में ये कहता है, उसका आधार ये, फलाना ढिमका, अमुक तमुक चालू हो जाता है। अरे क्या करना है उस गाथा का? जब तक तुम उसे आहार नहीं कराओगे, तुम्हारा साधर्मी है, तब तो उसको इन गाथाओं से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं होगा। वो देखिए, मराठी में भी एक कहावत है, आदि पोटोबा मग विठोबा। पोटोबा मतलब पहले पेट पूजा और बाद में देव पूजा। सबसे पहले आहार की बड़ी ज़रूरत होती है और आहार नहीं होगा दिमाग सोचना बंद हो जाता है, मतलब हम कुछ ठीक से सोच ही नहीं पाते हैं। एक प्रकार से हमारा जीवन काफ़ी हद तक आहार पर आधारित है। आहार नहीं होगा तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती है। और ये कोई सिर्फ श्रावक जीवन की बात नहीं है, मुनि जीवन की भी बात है। मुनिराज भी आहार क्यों लेते हैं? संयम साधना बनी रहे इसके लिए आहार लेते हैं। अगर थोड़ी भी उनको शिथिलता नज़र आए कि बाबा अपन आहार नहीं ले रहे हैं, उसी वजह से अपने संयम में शिथिलता आ रही है, नहीं, वे तुरंत आहार के लिए जाएंगे। आहार करेंगे, शरीर को थोड़ा पुष्ट करेंगे, शरीर को पुष्ट करेंगे इन द सेंस इतना आहार लेंगे कि शरीर बराबर अब ज़्यादा दिक्कत ना करने पड़े और यथाविधि अपने काम में फिर से लग जाएंगे। मतलब मुनिराज तक आहार लेते हैं। आहार के बिना संभव नहीं हो पाता है जीवन, ठीक है। इसलिए आहार दान को सबसे पहले लिखा। अरे आज सहज ही हमारे घर में ऐसी मैं और पिताजी चर्चा कर रहे थे, ये इस्कॉन है ना, इस्कॉन, वैसे इस्कॉन की शुरुआत हुई कहाँ से है, कोई जानता है? एनीवन? जस्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चन, नहीं बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपको अपराधी नहीं ठहराने वाला। पता है किसी को? ये अमेरिका से शुरू हुआ। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, ये अमेरिका से चालू हुआ था। इस्कॉन का भी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब मैं पढ़ा ये, बोला यार क्या भला इतना बड़ा फुल फॉर्म दे के रखा है, और वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। जानते हैं, वो पहले इस्कॉन के नाम से न जानते हुए वो हरे कृष्णा टेम्पल ऐसा कहते थे, अगर आपको पता होगा तो। हरे कृष्णा टेम्पल कहते थे उसको, बराबर, क्योंकि सब हरे कृष्णा करते थे तो उसी नाम से जाना जाता था। अभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, टू नेम वन ऑफ दोज, स्टीव जॉब्स। हु वाज स्टीव जॉब्स? द फाउंडर ऑफ
एप्पल इंक, बराबर, जो एप्पल कंपनी है आईफोन जो बनाती है, उसके जो ओनर है, को फाउंडर है स्टीव जॉब्स, रह चुके हैं, मतलब अब तो गुजर गए। तो शुरुआत के दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली जब वे पढ़ाई कर रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो वे करते क्या थे, वे हर वीकेंड को, हर रविवार को अच्छे से भोजन मिले इसके लिए इस्कॉन जाते थे, हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे। और बाद में जब वे बड़े हो गए, अमीर हो गए, इन्होंने करोड़ों अब्जों रुपए में उस मिशन को फिर डोनेट किया। अल्टीमेटली वो आज इस्कॉन का इतना बड़ा मिशन क्यों खुल गया है, अब जगह जगह देखते हैं इस्कॉन की इतने मिशन खुल गए। पूना में एक है, मुंबई, अब तो ब्रांचेस ऐसे खुल गई है, इस्कॉन मुंबई, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन पुणे। अरे भगवान, तुमने ये दुकान खोल रखी है या भगवान का मंदिर खोल रखा है? और इस्कॉन का मंदिर भी देखने, मतलब एक तरह से सभी, क्या क्या कहना चाहिए, मांगने वालों की, अब मैं ज़्यादा तीखा शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, मतलब सभी मांगने वालों की वहाँ लाइन लगी रहती है, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, सब मेरा ठीक करा दो, सब करा दो। और चाट पकौड़ी तो वहाँ खिलाते ही है, प्रसाद खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। और बाहर तो सब स्टॉल लगे ही रहते हैं, वो प्रभु जी वगैरह होते हैं, वो सर्व करते रहते हैं, पानी पूरी खिलाएगा, कोई भेल खिलाएगा, कोई चाट पकौड़ी खिलाएगा, ये तो सब चलता ही रहता है। मतलब हाँ, ये सब मिशन आज इतने क्यों बढ़ पाए हैं? मेरा मुद्दा एक ही है कि किसी न किसी ने उनको डोनेट किया, और उसने भी क्यों डोनेट किया, क्योंकि पहले उन मंदिर वालों ने इसको भोजन कराया था, फ्री में भोजन कराया था, इसलिए आज ये मिशन इतने बढ़ पाते हैं। कहने का मकसद मेरा इतना ही है, भोजन ये बहुत ज़रूरी है, भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए आहार दान की बड़ी महिमा है। अन्नदानम परम दानम, अन्नदान को परम दान कहा जाता है, महादान कहा जाता है, इतना बड़ा दान है। अब अगला औषधि दान, ये बढ़ते क्रम में जानना, मतलब इनका महत्व बढ़ते क्रम में जानना। अब औषधि दान, आहार दान तो हर कोई दे देता है, औषधि दान के लिए कितने कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो श्रावक बीमार होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। मुनिराज बीमार होने चाहिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, श्रावक और मुनिराज दोनों की बीमारी समान स्तर की होनी, समान स्तर की मतलब सेम नेचर की होनी चाहिए। मतलब मुनिराज को भी शीत उष्ण की क्या कहते हैं, वो क्या होता है, नहीं जुकाम, नहीं वो क्या होता है, फीवर को क्या कहते हैं, नहीं हिंदी में मैं शब्द बोल रहा हूँ अभी, ज्वर, एग्जैक्टली ज्वर, करेक्ट। मुनिराज को भी शीत ज्वर हुआ होना चाहिए, श्रावक को भी शीत ज्वर हुआ होना चाहिए, और फिर उसके लिए दवा। और अच्छा 3 बातें हो गई। चौथी बात, श्रावक ने दवाई अपने लिए बनाई हो, पॉइंट नंबर 5, वो दवाई भोजन में लेने वाला हो, और मुनिराज आए हो। कितने कंडीशन फुलफिल करने पड़ रहे हैं। अच्छा आहार दान में ऐसी क्या कंडीशन है? कुछ नहीं, आहार श्रावक ने स्वयं के लिए आहार बनाया, मुनिराज आ गए, आहार दे दिया, पड़गा दिया, खत्म हो गया, बात 2 या 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पर कितने कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, श्रावक बीमार, मुनिराज बीमार, और चलते चलते फिर औषधि स्वयं के लिए बनाई हो और भोजन में लेने वाला हो, मतलब जहाँ जब भी वो कुछ ग्रहण करने वाला हो उस समय वो आहार लेने वाला, औषधि का ग्रहण करने वाला हो। तो विचारणीय बिंदु है, कितनी रेयर सिचुएशन हो जाती है आहार दान देना। अच्छा ये तो ठीक है, मैं तो बीच में एक स्टेप बोलना भूल गया, मुनिराज बीमार है, ओके, श्रावक ने ये पता लगाना चाहिए कि मुनिराज को भी सेम नेचर का रोग हुआ है, सेम मतलब उसी जाति का रोग हुआ है। जब पहचानेगा ही नहीं तो औषधि दान कहाँ से होगा, वो तो सामान्य आहार दान करके खत्म कर देगा। औषधि दान करने के लिए उसको पहचानना भी पड़ेगा, मतलब कितनी बड़ी बात है। श्रावक को भी आप विचार करना, और श्रावक का भी कितना निमित्त ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अब इसमें निमित्त ज्ञान की भी बात नहीं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, सामने वाले के चेहरे को देख करके इसकी समझ, चेहरा, उसके शरीर के हाव भाव। अच्छा कभी ज्वर भी हो जाता है ना, तो शरीर के ऊपर कुछ ऐसे पैचेस निकल आते हैं, करेक्ट डॉक्टर साहब, कभी रेड कलर के, कभी येलो कलर के, ऐसे पैचेस निकल आते हैं।
होते हैं अलग अलग टाइप के, बट ऐसे कुछ निकल करके आता है। तो वो सब समझ करके वो उसने उसे ख्याल में आना चाहिए कि हाँ मुनिराज को इस तरह का रोग हो सकता है, तो फिर उसने वो दे दिया। बहुत सारी बातें। अच्छा, औषधि दान का अगर सामान्य रूप देखना हो तो किस प्रकार से देख सकते हैं? त्रिफला चूर्ण। अरे त्रिफला चूर्ण तो एक प्रकार से आप कहिए तो रामबाण उपाय है। लगभग हर रोग की दवाई त्रिफला चूर्ण बताई जाती है। अब त्रिफला चूर्ण लो, आपकी वात पित्त कफ, अब डेफिनेटली उसका प्रपोर्शन होता है, बट सामान्य जानकारी है कि त्रिफला चूर्ण से वात पित्त कफ की समस्याएं हल हो जाती है। मतलब जो उनका इम्बैलेंस था वो इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से तो औषधि दान बड़ा आसानी से हो सकता है। परंतु अगर स्पेसिफिक देखना हो कि यार इनको शीत ज्वर का प्रॉब्लम है, इनको शीत ज्वर की समस्या हो रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने लौंग इलायची कह रहा हूँ सॉरी, लौंग काली मिर्च आदि सब दालचीनी मिला करके कुछ काढ़ा वगैरह बनाया होगा, उकाली बनाई होगी और फिर वो देने में आई होगी। बड़ी रेयर कंडीशन है औषधि दान की, इसलिए औषधि दान और ज़्यादा पुण्य दे करके जाता है। क्यों? कंडीशन बड़ी रेयर है। देखिए ना, कोई भी चीज़ अगर यूनिक होती जाती है तो उसकी वैल्यू घटती है या बढ़ती है? जरा बताना। वैल्यू बढ़ती है, बराबर। जैसे वो कोहिनूर हीरा है, कहते हैं कि पूरे विश्व में उसके जैसा एक इकलौता हीरा है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा, हम सोच नहीं सकते इतनी वैल्यूज कोहिनूर हीरे की हो जाती है। मतलब जितना आप रेयर प्रकार का दान देंगे उतना ज्यादा पुण्य बंधेगा आपको, बराबर है। औषधि दान की बात होगी। अब उपकरण दान, तीसरा है उपकरण दान। उपकरण दान में तीन प्रकार के दान आप ले सकते हैं। एक आएगा ज्ञान दान, जिसे हम शास्त्र के माध्यम से दे सकते हैं। एक आएगा पींची दान, जो कि संयम के लिए कार्यकारी होता है। और एक होता है कमंडलू, जो कि शुद्धि के लिए कार्यकारी होता है। छड़ा लगी वो लाइन सुनाना जरा। शुचि ज्ञान संयम उपकरण। देखिए उपकरण वो शब्द यहां से मेल खाता है। तो उपकरण कौन कौन से होते हैं? एक तो संयम का उपकरण, एक शुद्धि का उपकरण और एक ज्ञान का उपकरण। संयम का उपकरण पिंची, शुद्धि का उपकरण कमंडलू, ज्ञान का उपकरण शास्त्र। तो इन तीनों में से आप कुछ भी दो, उपकरण दान हो गया। ठीक है, ये एक विस्तृत शब्द है किसके लिए? ज्ञान दान के लिए। ज्ञान दान को उपकरण दान का एक अंग हो गया, एक हिस्सा हो गया। मैं एक बार और कह रहा था, संयम का साधन पींची। अब इसमें और क्या रेयर कंडीशन होती है, जरा इसके ऊपर विचार करते हैं। देखिए मुनिराज डेफिनेटली पींची लेकर के आए होंगे, कमांडर भी उनका साथ में होगा ही होगा। अब उनकी पींची वगैरह देख करके श्रावक को लगे यार इनकी पींची अभी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है, अपन ने अपने लिए पींची बनाई हुई है, एक काम करते हैं अपन पींची अपनी दे देते हैं। अब इसमें और क्या कहना चाहिए, डिफिकल्टनेस कैसे बढ़ता है? डिफिकल्टनेस ऐसे बढ़ता है, सबसे पहले तो श्रावक ने अपने लिए पींची बनाई हुई होनी चाहिए, और दूसरा वो प्रयोग में लाता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ला करके रख दिए, बना करके जब चाहे तब प्रयोग में लाएंगे, ऐसा नहीं। वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो यूज में लाता होगा, बराबर। ऐसे ही रखेगा तो दिक्कतें हो सकती है। इसलिए वो अब मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा कि वो यूज करना क्यों, हो सकता है ना कि जस्ट कल मेरे लिए नई क्या कहते हैं पींची बनाई थी मैंने मोर पंखों से, और उसको मैं दे सकता हूँ महाराज को, हो सकता उसको यूज भी नहीं किया, वैसी बात नहीं है, बट एक कहने की बात है। और उसके बाद मुनिराज की भी पींची जीर्ण शीर्ण होनी चाहिए। अच्छा, आप कह सकते हैं मुनिराज की पींची तो जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तब तो पींची देने में दिक्कत क्या होगी? पींची देने में दिक्कत क्या हो सकती है? इतना आप रेयर क्यों बता रहे हो उसे? वो तो हो गया।
अरे देखिए, मुनिराज तो रहते कहाँ हैं? जंगल में। तो जंगल में यहाँ वहाँ यत्र तत्र फैले रहते हैं मोर के पंख। अब सबसे पहले मुनिराज को ख्याल में नहीं आएगा क्या कि मेरी पिंची जीर्ण शीर्ण हो गई है, अब इसके माध्यम से यथा योग्य परिमार्जन नहीं हो पा रहा है, तो स्वयं नहीं बना लेंगे पींची? अवश्य स्वयं बना लेंगे, वो थोड़ी श्राव के ऊपर निर्भर रहेंगे। और श्राव के ऊपर कभी मुनिराज की पिंची कमंडलू निर्भर रहती भी नहीं है, बराबर। तो आप विचार करना, मुनिराज ने स्वयं ने बनाई भी ना हो, श्रावक ने अपनी पिंची दी हुई होनी चाहिए, और रेयर कंडीशन हो जाती है। कमंडलू के बारे में भी सेम लगा लेना। और शास्त्रदान तो और एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। हमारे पास कोई शास्त्र हो, जैसे कौंडेश के केस में हुआ था, क्या किया था उसने? उसके पास शास्त्र था, उसे समझ में नहीं आ रहा था इस शास्त्र का मैं करूँ क्या। उसने बस इतनी भावना भाई कि कोई योग्य व्यक्ति के पास जाए तो वो इसका आगे पठन पाठन करके इसका प्रचार और कर सकता है। तो बस वही एक निर्मल भावना, उज्जवल भावना से वो आगे बढ़ता है और मुनिराज को शास्त्र दान दे देता है। और ऐसे में मुनिराज ने एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों साहब, मुनिराज एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या शास्त्र? प्रश्न है मेरा, मुनिराज एक्सेप्ट नहीं करेंगे? और मैं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं, कभी कभी मुनिराज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कारण क्या हो सकता है नहीं करने के? एक पॉइंट ध्यान में ज्यादा नहीं लगाते हो, ठीक है। डॉक्टर साहब बोलेंगे? अरे देखिए, सबसे पहली बात, अगर उनको ज़रूरत होगी तो ही लेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर उनके पास मौजूदा एक ग्रंथ है जो वे जंगल में संघ के पास रख करके आए हैं, तो एक और शास्त्र कैसे लेंगे? और मुनिराज को एक आज्ञा है कि एक टाइम पर एक ही शास्त्र वे कैरी कर सकते हैं, दूसरा शास्त्र कहाँ लेकर के जाएंगे? संभव नहीं है ये बात। और तीसरी कंडीशन, वो शास्त्र को लेकर जाने में उनको दिक्कत कितनी होगी? एक हाथ में पिंची, एक हाथ में कमंडलू और बगल में दबाएंगे शास्त्र, ये और कैरी करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए सर्वप्रथम तो वे नहीं भी कह सकते हैं, हाँ अगर उनकी इच्छा हो तो वे ज़रूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उन्होंने वो 2 कंडीशन पूरी की होनी चाहिए। मतलब ज़रूरत भी होनी चाहिए और बोलिए, ज़रूरत भी होनी चाहिए और करने में भी परेशानी नहीं, वो तो है ही। दूसरा बिंदु ये बताया था मैंने, मौजूदा मतलब उनके पास कोई भी ग्रंथ नहीं होना चाहिए तो वे ले सकते हैं। अगर एक ग्रंथ है पहले से ही तो वे दूसरा ग्रंथ ले ही नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और उपस्थित होना स्वाभाविक है, कहाँ इतनी माथामारी करें, मुनिराज को एक शास्त्र दे, वो लेंगे, ये करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे सुनेंगे। एक बेस्ट है ना, आप उनको एक मोबाइल दे दो, मोबाइल में नेट पैक डलवा दो, क्या होगा? खूब प्रवचन सुनेंगे, शास्त्र वगैरह डाउनलोड करके दे दो, खूब शास्त्र पढ़ेंगे, हो गया ना ज्ञानदान। और क्या होता है इसमें? ज्ञानदान नहीं तो और क्या है? आप इस कथन की कैसे समीक्षा करेंगे? ये तो परिग्रह में आता है। क्या क्या? परिग्रह में आएगा। करेक्ट, परिग्रह में आएगा। और कहाँ पर जाएगा? बहुत सारे स्कोप है, एक तो परिग्रह, करेक्ट। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व होगा। करेक्ट, मतलब परिग्रह का तो उसमें सब बातें आ जाएगी। थोड़ा विचलित भी हो सकते हैं ना, इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, कभी विचलित होने का। करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब ध्यान उनका ठीक से नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, मतलब निर्विकल्प नहीं रहे, बराबर। अरे बताइए मुझे, मोबाइल चलाने को आरंभ होता है या नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो आरंभ हिंसा के अंतर्गत नहीं जाएगा क्या?
हिंसा के अंतर्गत जाएगा। अच्छा, एक और बात, श्रावक के स्तर पर कैसे लगाएंगे? मतलब श्रावक ने मोबाइल दिया तो उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, उसके कौन से व्रतों में दिक्कत आएगी, जरा बताना। सबसे पहले मतलब उसमें जो वो दान जो दे रहे हैं, हाँ मतलब उचित नहीं है कहलाएगा। जो मोबाइल का दान दे रहा है, हाँ वो सही दान में नहीं जाएगा ना। करेक्ट, सही दान में नहीं जाएगा। तो कौन से व्रत में अतिचार उत्पन्न करेगा? एक तो अतिथि संविभाग या वैयावृत्ति, आप जो कहना चाहे कह सकते, क्योंकि पूरा दान का ही प्रकरण है, ये एक आ जाएगा। और बोलिए कहाँ पर जाएगा? एक तरह से कुदान भी हो सकता है नहीं? तो कुदान क्या कहेंगे ये? अच्छी चीज है ही नहीं, दान की चीज है, दान नहीं निकाल। तो अदान कहिए इसे, तो अदान कहिए, क्योंकि दान की चीज ही नहीं है। आदान नहीं, अदान, क्योंकि ये दान है ही नहीं, इसको दान कहेंगे ही नहीं। अच्छा, कहना भी चाहे तो कैसे कहेंगे? मोबाइल है हिंसा का उपकरण और उसको देना, ये हिंसा दान नामक अनर्थ दंड में आएगा। आएगा ध्यान में, अनर्थ दंड के 5 भेद देखे थे अपन ने, हिंसा दान और क्या है, दुष्श्रुति, पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्य, दूसरा ही देखा था हिंसा दान, तो हिंसा दान के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब अनर्थ दंड त्याग व्रत भी गया। इस प्रकार से एक एक क्या प्रमाद दान में भी आ सकता है। प्रमादचर्या प्रमादचर्या में नहीं आएगा ये, वो तो दे रहा है ना, तो देने की अपेक्षा बात चल रही है। ठीक है, तो ज्ञान के उपकरण में और हिंसा के उपकरण में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। हम हिंसा के उपकरण नहीं दे सकते हैं, ज्ञान के उपकरण अवश्य दे सकते हैं। और आवास दान। अब आवास दान मतलब क्या? सिंपल सी बात है, पहले के ज़माने में क्या होता था, ऐसे कॉमन, अब देखिए पहले पूरा आना जाना जंगलों से हुआ करता था, बिल्कुल जंगलों से हुआ करता था। तो रास्ते में अब राहगीर तो ठहरेंगे ही, तो कहाँ ठहरे, तो उन्होंने क्या, कई सारे सेठिए क्या करते थे, कोई किसी का जन्मदिन रहा, कोई बड़ा उत्सव रहा, शादी का उत्सव रहा, या और जो कुछ भी होता है, तो उस निमित्त से वो पूरे जंगल में वसतिकाएं बंधवाता था, जो 3 दीवार वाली हुआ करती थी। चौथी दीवार नहीं होती थी उसमें, 3 दीवार वाली होती थी, जहाँ पर आप जा करके आश्रय ले सकते हैं, ऐसी वाली जगह बना देते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आवास दान हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसमें ना अपन थोड़ा सा पहली अपेक्षा पर आते हैं, ज्ञान दान और अभय दान। एक प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है। आप कह रहे हैं कि दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ठीक है, मुनि और श्रावक के बारे में तो समझ में आता है अभय दान किस प्रकार हो सकता है। आरिका के बारे में या श्राविका के बारे में अभय दान आप किस प्रकार से कह सकते हैं? स्पेसिफिकली मैं आर्जिका की बात कर रहा हूँ। अरिका को अभय दान कैसे होगा? अरे कितने जनों को प्रश्न समझा? अभयदान कैसे होगा आरिकाओं के केस में? देखिए तो मैं बताता हूँ। वैसे आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, ऑड इन द सेंस उत्तर आपको ऑड लगेगा कि यार ये क्या उत्तर दे रहे हैं। उत्तर में बात ऐसी है कि जब नारद और रुद्र की उत्पत्ति होनी होती है तब होता क्या है, आरिका गर्भवती रह जाती है। रुद्र और नारद किनके निमित्त से उत्पन्न होते हैं? आरिका और मुनि के निमित्त से। बराबर, फर्क सिर्फ एक बार पड़ता है कि नारद के केस में वे गृहस्थ अवस्था के पति पत्नी होते हैं, रुद्र के केस में गृहस्थ अवस्था के पति पत्नी नहीं होते हैं। ये इतना सा फर्क पड़ता है। बराबर,
तो बात बड़ी सोचने लायक है कि अभयदान आरिका को ऐसे कैसे दे देंगे। तो सुनना, बड़ी लॉजिकल बात है। कोई भी स्त्री बिना पुरुष के अगर आपको गर्भवती दिखे, शक का दायरा खड़ा होगा या नहीं होगा? बताइए जरा। बिल्कुल होगा। तो ऐसे में हमने समझना चाहिए कि देखो ये आरिका है, तो भूल हो गई है। अबॉर्शन, डाइवोर्स ये जिनागम में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं बताए हैं। दूसरी शादी जिनागम में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं बताए हैं। ठीक है। तो अब आरिका तो कभी इसका अबॉर्शन करने से रही, जो है 9 महीने डट करके सामना करेंगे। तो अब समस्या ये है कि 9 महीने पालेगा कैसे, पालेगा कौन? तो ऐसे में कोई जो आप कहते हैं कंसेप्ट चलता है त्यागी भवन, तपस्वी आश्रम, जो कुछ भी चलता है, तो वहाँ पर जाकर के आश्रय लेगी। और वहाँ पर भी जो श्राविकाएं होंगी, जो आरिकाएं माता जी, या आरिका माता जी नहीं बट जो बहनें होंगी, ब्रह्मचारी बहनें, वो फिर विचार करेंगी कि ओहो इनसे कभी भूल हो गई है, अब इनको अभयदान दे देते हैं। अपन इनको निष्कासित नहीं करेंगे, अपन इनको बराबर बनाए रखेंगे। और यथावत जब इनका क्या कहना चाहिए संतान उत्पत्ति हो जाएगी, ये तो अपने आप इसको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है। और पुनः संगम में पुनर्दीक्षित भी हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का हो सकता है अभयदान। ऐसा नहीं कि जाओ तुम्हारी फितरत नहीं, तुम्हारे नसीब में जो कुछ भी है तुम उसको आजमाओ, ऐसा नहीं। तुमको आश्रय देंगे, तुम चिंता मत करो। वी आर नॉट हियर टू डिस्टर्ब यू और एट ऑल क्या कहना चाहिए, आपको पनिशमेंट देने के लिए या टॉर्चर करने के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं, हम आपकी मदद के लिए हैं। ये अभयदान हो गया। देखिए अभयदान इस प्रकार से भी होता है, ये विचारना चाहिए। ठीक है। और आपस में ही मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका ये कितना बड़ा उपकार करते हैं एक दूसरे के ऊपर दान के माध्यम से। मुनिराज आचार्य उपाध्याय शास्त्र लिखते हैं, हाँ, तो उसके माध्यम से सबका कल्याण हो जाता है, मतलब वे दान दे देते हैं। अच्छा, ऐलक शिल्लक आदि भी किसी न किसी प्रकार से वैयावृत्ति करते हैं, हाथ पैर आदि दबाना, उसके माध्यम से वैयावृत्ति करते हैं। मतलब कहने की बात इतनी है कि वैयावृत्ति इनका आपस में अच्छे से चलता रहता है। हाँ, डेफिनेटली श्राविका या कोई अर्जिका मुनिराज के हाथ पैर नहीं दबा सकती, क्योंकि शील की कठोर मर्यादा होती है। ब्रह्मचर्य महाव्रती है वे, उनके शील की रक्षा बनाए रखनी होगी। बराबर। तो ये हैं दान के 4 प्रकार, बड़े महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से ये आपको लिंक करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, उपकरण दान में एक और बात समझना, अपन ने सारी की सारी बातें मुनिराज की अपेक्षा देखी, श्राविका आरिका के हिसाब से लगाना उपकरण दान। सारी चीजें आएंगी और प्लस ये जो साड़ी होती है वो भी आ जाएगी। करेक्ट, उनकी साड़ी भी आ जाए। मतलब श्राविका ने देखा कि अरे आरिका माता जी की तो साड़ी बहुत खराब हो गई है, तो क्या करेगी वो श्राविका, अपने लिए बनाई हुई जो साड़ी होगी सफ़ेद कलर की, रंग बिरंग, थोड़ा सा भी हल्का हुल्का रंग नहीं, पूरी सफ़ेद साड़ी होगी। तो सफ़ेद साड़ी क्या करेगी, वो सफ़ेद साड़ी आरिका माता जी को दे देगी, और पुरानी साड़ी माता जी वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से बात समझनी चाहिए। उपकरण दान में ये भी है। अच्छा, ऐलक के केस में क्या होगा, ऐलक और शिल्लक के केस में सिंपल सी बात है, करेक्ट, लंगोट आदि जो कुछ भी होगी उनकी, तो उसको जीर्ण शीर्ण जान करके श्रावक उन्हें ऑफर कर सकता है, महाराज आप ये लंगोट लेंगे, अभी कल ही बनाई है, बिल्कुल भी उद्दिष्ट नहीं है, आप इसका ग्रहण कर सकते हैं, पुरानी लंगोट यहाँ छोड़ जाइए। बस पुरानी लंगोट वही छोड़ जाएंगे, नई लंगोट पहन करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो कई सारी बातें हैं
दान के बारे में देखिए, जितनी चर्चा करें उतना कम है। दान के बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम ही बातें पड़ती है। हम चाहे तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, परंतु अभी इतना एक्सटेंड करना योग्य नहीं रहेगा। मैंने काफ़ी आइडिया, बहुत सारी आइडिया आपको दे रखी है कि दान के 4 प्रकार किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? बताइए। क्या क्या? सब बराबर है। ओके, चलिए अगली गाथा, अगला श्लोक ढूंढते रहेंगे। सत्रह हो गया, 118 ही लेना है ना। हाँ, आइए अब 118, मतलब दान के 4 प्रकार का वर्णन तो हो गया। अब 118 नंबर के श्लोक में जो ये 4 प्रकार के दानों में प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं। कौन कौन? श्रीशेण वृषभसेने कौंडेश शुकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुरविकल्पस्य मंतव्या। अगर आप आचार्य समंतभद्र की शैली से वाकिफ हो गए होंगे तो आपको ये बात जरूर ख्याल में आई होगी कि कोई भी ऐसा बड़ा कंसेप्ट लॉन्च करने वाले होते हैं तो उदाहरण देते हैं। पहले ये बताते हैं कि देखो जो हम कहने वाले हैं वो कितने तो भी जनों ने फॉलो किया है, तो तुम्हें फॉलो करने में क्या दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी समझना। एक ही मिनट जरा। क्या क्या? बीच में ये आ रहे हैं ना, भोग भूमि के मनोसमर्पण होने के कारण रूपाणाओं का 3 गाथा है नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, 118 नंबर का श्लोक कह रहा हूँ जी मैं। नहीं, बीच में 3 गाथाएं पढ़ी थी मैंने, कही ये नहीं चली। कौन सी? पेज नंबर बता पाएंगी? हाँ, ये 194 पृष्ठ पर है ना इसमें। 194। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलिए अब एग्जाम्पल किन किन के देते हैं ये जरा देखना। श्रीशेन, कौन था श्रीशेन? अब श्रीशेन राजा की कथा तो आज सच देखनी ही पड़ेगी। अरे श्रीशेन, आहार दान ना। अरे श्रीशेन राजा मतलब ये क्या कहते हैं अपना शांतिनाथ भगवान का पूर्व हो। मैं वही सोचा, नाम सुना हुआ है। शांतिनाथ भगवान का शायद तक 10वां पूर्व भाव, 10वें पूर्व भाव में वो श्रीशेन नाम का राजा था। अब श्रीशेन नाम का राजा था तो उसका दो पुत्र थे, इंद्र और उपेंद्र। धर्म की रुचि रखने वाले थे, परंतु एक बार हुआ और अनायास ऐसे ही श्रीशेन राजा ने किसी मुनिराज को आहार दान दिया। ठीक है, अब आहार दान दिया है तो भोग भूमि का बंद हो गया। बात हुई ऐसी बाद में कि उनके 2 पुत्र इंद्र और उपेंद्र एक दासी को लेकर के झगड़ने लग गए थे, मारा काटी तक होने लग गई थी, तलवारें चलने लग गई थी। अब ये सब देख करके राजा को हुई विरक्ति, कहाँ ये सब झमेला पालना है, छोड़ो अपन निकल करके चले जाते हैं। कहाँ? मुनि बन करके? नहीं नहीं नहीं, प्राणांत करके। राजा श्रीशेन ने विश्वल सुन करके अपने प्राणांत कर दिए थे। फर्क बस इतना ही पड़ा कि उनकी यद्यपि उनका खोटा मरण हुआ पर उनका जीवन ओके ओके रहा, मतलब यथा योग्य रहा। तो उस हिसाब से समझ लेना।
माली के घर पर जन्म लिया उस ऋषभ सेना ने। उसके बाद में एक बार मंदिर में ही मुनिराज ध्यान कर रहे थे, और ध्यान कर रहे थे तो उसका पारा चढ़ गया। उसने मुनिराज को फिर खूब उसके ऊपर पूरा कचरा मुनिराज के ऊपर ही डाल दिया। मुनिराज ऐसे ढक से गए थे, मुनिराज क्या है। और फिर बाद में जब सब राजा समेत सब जन आए तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन हिलडुल रहा है। तो समझ में आया कि ये तो मुनिराज है। और फिर वो अब देखिए पाप तो बन गया था मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया करके, तो प्रायश्चित के रूप में फिर वो जैन धर्म का स्वीकार करने लग गए। और एक बार उसने औषधि दान किया। औषधि दान करने का फल ये मिला कि अगले जन्म में उसकी सर्वौषधि नाम की गुण की प्राप्ति हुई। सर्वौषधि मतलब उसके शरीर से स्पर्शित जो भी पानी होगा और वो पानी जिसके भी शरीर पर पड़ेगा उसके समस्त रोग मिट जाएंगे। आप कोढ़ी कुत्ते के ऊपर वो पानी डालना, उसका पूरा कोढ़ मिट जाएगा, एकदम सुंदर कुत्ता दिखने लगेगा। सुंदर कुत्ता क्या सुंदर कहे, परंतु उसका सब रोग मिट जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। मतलब देखिए औषधि दान का ये फल होता है। और औषधि दान का फल हमने कहाँ पर देख सकते हैं, ये वैसे विशल्य के केस में तो नहीं देखेंगे, परंतु नहीं विशल्य के केस में नहीं आएगा, औषधि दान वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, वृषभ सेना की बात हो गई। कौंडेश, कौंडेश कौन, कौंडेश ग्वाला अपना कुंदकुंदा आचार्य का पूर्व भाव, तो उसने शास्त्र का दान दिया था, उसकी वजह से वो प्रसिद्ध कहा गया। और अंतिम शुकरश्च दृष्टांत। शुकर मतलब पिग, PIG साहब, पिग होता है। तो पिग को मतलब एक सुअर को याद किया हुआ है। सुअर को क्यों याद किया, यहाँ पर याद करना हो कथा, वो सुअर जो बाघ के साथ भिड़ करके मुनिराज के ऊपर आक्रमण नहीं करने दे रहा था, यही वो सुअर है। तो उसने आवाज मतलब वो गुफा उसका घर था, परंतु फिर भी उसने क्या किया, मुनिराज वहां बैठे थे, उनको उठाने नहीं लगाया, उनके आत्म ध्यान की तपस्या को बस देखते रहा। और जब शेर के साथ वो बाघ के साथ भिड़ना हुआ तो दोनों घायल हो गए, मर गए, वो सुअर गया स्वर्ग में। मतलब छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि दान, आवाज दान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि उसने अपना घर दिया ना, गुफा उसका घर था, मुनिराज को पता थोड़ी था कि ये इसकी सुअर का घर है, वहां पर जाकर के बैठ गए। अब वो थोड़ी ना से डिस्टर्ब करेगा मुनिराज को, बराबर है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो 4 उदाहरण भी अपने हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ना, 1 2 3 श्लोक अपन लगेगा तो कल का चालू करेंगे, क्योंकि क्या है तीनों श्लोक कंटिन्यूटी में करने हैं अपन को, कंटिन्यूटी में 20 21 नहीं क्या है 19 20 21 और फिर अतिचार का जो प्रकरण आएगा वो भी अपन को अलग से देखना है। 19 20 21 ये 3 श्लोकों की चर्चा करनी है। देखते हैं, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं।